गुरु साहब अपने सब सिखों को लेकर आनंदपुर से बाहर आ गए। थोड़ी दूर गए थे कि पहाड़ी राजे और मुगल की कंबाइंड फौज उन पे टूट पड़ी। बच्चों पर भी, सब पे मेरे बच्चे भाग गए। तो हाँ जी गाइस, की हालचाल, स्वागत करदा मैं यूट्यूब चैनल ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਂਡ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਰੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਫਰੋਮ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ क्लिप के माध्यम से। वीडियो में लास्ट तक जरूर देखियो। ताकतवर हो गए, कोई पहाड़ी राजा उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। कई लड़ाइयों पहाड़ी राजों के साथ भी हुई, उन्होंने बहुत कोशिश की उनको अनंतपुर से हम हटा दें, लेकिन वो अनंतपुर आप देख रहे हैं चार ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ मूवी ਦੇ ਵਿੱਚ भी में एकदम दृढ़ रहे, स्थापित रहे। अच्छा, ये जो सारे राजे थे ये मुगल तख्त के ही अधीन थे। ओके, तो इन्होंने सोचा कि हम खुद तो कुछ नहीं कर सकते हैं, सही गल है, बादशाह से कुछ हम मदद मांगते हैं। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी औरंगज़ेब को। चिट्ठी में ये लिखा कि सरकार, हमें ना बहुत बड़ी मुसीबत हम पे आ गई है। वो जो सिखों का गुरु तेग बहादुर, जिसका आपने सिर काटा था, बहुत अच्छा किया था आपने काट के, उनका बेटा अब बहुत ताकतवर हो गया है और उसने कसम खा ली है कि वो बदला ज़रूर लेगा अपने पिता का। बहुत ताकतवर हो गया है, हमने तो सुना है कि शायद दिल्ली पहुंच जाए। तो आपको कुछ करना चाहिए, इससे पहले कि मुसीबत और बढ़ जाए, आपको कुछ करना चाहिए। ओके। तो औरंगज़ेब ने चिट्ठी पढ़ी और औरंगज़ेब ने पैगाम भेजा नवाब वज़ीर ख़ान को। सो उस टाइम पे ना पंजाब में दो बड़े शहर या प्रोविंसेस होते थे। लाहौर सबसे बड़ा था, उसके बाद था सरंद। सो सरंद का सूबेदार था वज़ीर ख़ान। तो औरंगज़ेब ने वज़ीर ख़ान को कहा कि ये सब पहाड़ी राजों की आपने मदद करनी है और गुरु साहब को अनंतपुर से निकालना है आपने। तो ज़बरदस्त सीज शुरू हो गई, घेरा हो गया अनंतपुर का। कोई अंदर नहीं आ सकता था, कोई बाहर नहीं जा सकता था, गोला अंदाजी होनी शुरू हुई। लेकिन किला बहुत तगड़ा था, कुछ उसका असर नहीं हुआ। अच्छा, जब लंबा टाइम निकल गया तो अंदर अनाज ख़त्म होना शुरू हो गया। तो लोग बहुत दुखी हो गए, क्योंकि अंदर तो सिर्फ फौजी नहीं थे ना, लोग आम लोग थे, बच्चे थे, औरतें थी। तो कुछ सिखों ने जाके गुरु साहब को कहा कि हम ना किला छोड़ देते हैं, यहाँ पर तो हम भूखे मर जाएंगे। तो गुरु साहब ने कहा थोड़ा सब्र रखो। पर जब सिखों ने खास करके बच्चों को देखा भूखे, वो सह नहीं सके और फाइनली गुरु साहब ने परवानगी दे दी कि हम किला छोड़ देंगे। एंड फिर तो उसके बदले जो पहाड़ी राजे थे और जो मुगल हुकूमत थी, उन्होंने कहा कि आप बस किला छोड़ दो, किसी का बाल बांका नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं किया जाएगा। कुरान पे कसमें खाई गई, बट उसके बावजूद भी हमला करता सी। तो गुरु साहब अपने सब सिखों को लेकर आनंदपुर से बाहर आ गए। थोड़ी दूर गए थे कि पहाड़ी राजे और मुगल की कंबाइंड फौज उन पे टूट पड़ी। बच्चों पर भी, सब पे मेरे बच्चे भाग गए, पर फौज के ऊपर वो टूट पड़ी। गाइस, वो इमेजिन ही नहीं ਹੁੰਦਾ। सरसा नदी ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜੂਗੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਇਮੇਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਛੜਨਾ, सब इधर उधर हो गए। गुरु साहब के अपने दो छोटे साहिबजादे, छोटे बच्चे, उनकी माता गुजरी, वो भी कहीं गायब हो गए। हाँ जी। और ये अनंतपुर के बाहर ये सब हुआ, सरसा नदी के किनारे। सरसा नदी पे तो कुछ सिख वहाँ पे डटे रहे और उन्होंने बड़ी फौज का मुकाबला किया। और गुरु गोबिंद सिंह जी अपने दो बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह, उनको लेके एक वहाँ पे गढ़ी थी, छोटा फोर्ट, चमकौर दी गढ़ी, पक्का किला नहीं, छोटी गढ़ी थी। वहाँ पे जाके उन्होंने
पनाह ले ली गुरु ओके। साहब ने। तो चमकौर की गढ़ी में क्या हुआ इसके बारे में हिस्टोरिकल अकाउंट्स भी हैं और भी अकाउंट्स हैं, लेकिन जो मुझे सबसे कंपेलिंग और अच्छा अकाउंट लगा वो एक मुसलमान शायर हुए हैं अल्लाह यार खान जोगी। अच्छा। उन्होंने अल्लाह यार खान एक जोगी। मरसिया लिखा है जिसका टाइटल है गंजे शहीदा। मरसिया होता है जो मतलब किसी के मरने पे दुख की कहानी जब सुनानी होती है उसको मरसिया ओके, कहते हैं। ये मैंने तो भी इन्होंने पता थी मरसिया guys। लिखा है। मैं मरसिया की कुछ लाइनें पढ़ता हूँ फिर आपको चमकौर की कहानी सुनाता हूँ। जिस दिन हुए चमकौर में सिंहों के उतारे, झल्लाए हुए थे सब गैज के मारे, आंखों से निकलते थे दिलेरों के शरारे, सतगुर के सिवा और गजबनाक थे सारे। गुस्से से नजर जाती थी अफवाज अदू पर, तेगे सी निगाह पड़ती थी दुश्मन के गलों पर। जब दूर से दरिया के किनारे नजर आए, डूबे हुए सरसा में प्यारे नजर आए। बहुत सारे सिख वाह सरसा bro। में डूब गए। ये देख के बिगड़े हुए सारे नजर आए, बिफरे हुए सतगुर के दुलारे नजर आए। कहते थे इजाजत नहीं है हमें रण की, मिट्टी तक उड़ा देते हम दुश्मन के चमन की। सो सारे लड़ाई के लिए तैयार थे पर गुरु साहब उनको अभी परवानगी लड़ाई की नहीं दे रहे। आगे जाके इतने में मुखातिब हुए सतगुर गुरु गोबिंद, वो शाबिर और साकिर वो बहादुर गुरु गोबिंद। रास्ते में गवा आए दो दुर गुरु गोबिंद। यहाँ पे जिक्र है दो मोती, मतलब उनके दो छोटे छोटे साहिबजादे। बच्चे रास्ते में कहीं वो खो गए थे। गम की जगह शांतिपुर गुरु गोबिंद, फरमाए वो सबसे नहीं मौका ये गजब का, पूरा यहाँ कल होगा इरादा मेरे रब का। ये तो समझ में आ ही रहा है, मतलब ठीक है ना कि आज अभी लड़ने का टाइम नहीं है, कल जो जो वाहिगुरु ने चाहा है वो कल हो के रहेगा। जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है, कल लुट के जिस जगह से जाना ये वही है। जिस जहाँ पे है बच्चों को कटवाना ये वही है, मिट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। सो गुरु साहब चमकौर में पहुंच गए हैं और पीछे फौज पीछा कर रही है बहुत बड़ी। इनके पास 40-50 से ज़्यादा जोधे नहीं हैं, साथ में उनके 2 बड़े बेटे मौजूद हैं। तो अगले 1-2 दिन वहाँ पे बड़ी फौज का घेरा हो जाता है। बड़े बड़े मुसलमान फौजदार जर्नैल सब वहाँ पे हैं, पहाड़ी राजों की फौज। इमेजिन करो गाइस, एक तरफ हजारां ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਤਰਫ ਸਿਰਫ 40-50 ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ कहावा। एक सिंह मुझे ने भी वहाँ पे हैं, 1.25 लाख वो नाल बार बार fight हमला किया। कर रहे हैं चमकौर की गढ़ी पे, लेकिन कुछ वो कर नहीं पा रहे हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता जब एहसास होता है कि यहाँ पे तो हम इवेंचुअली मारे जाएंगे, सिखों के छोटे छोटे जत्थे निकलने शुरू करते हैं और दीवार को फांद के मुग़ल फ़ौज में जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता शहीद होने शुरू हो जाते हैं। सो सबसे पहले गुरु साहब का बड़ा बेटा अजीत सिंह उनसे परवानगी लेता है कि पिताजी मैं जाऊं, तो वो बिल्कुल बिना किसी झिझक के उनको कहते हैं जाओ। तो अजीत सिंह जाता है, कुछ सिखों को लेके, घमासान युद्ध होता है और वो मर जाता है। फिर उनका छोटा बेटा जुझार सिंह, जिसकी उम्र शायद 15 साल होती है उस टाइम पे, वो कहता है कि मेरे बड़े भाई साहब ने तो अपनी कुर्बानी दे दी है, अब मेरा टाइम आ गया है। तो ये अकाउंट्स में लिखा है कि जब वो जाने लगता है तो देखता है कि यहाँ तो मौत है, तो कहता है कि मुझे पानी दे दो। तो गुरु साहब कहते हैं बेटा तुम्हें पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारे बड़े भाई के जो उनके कदमों पे चलने का तुम्हारा टाइम आ गया है, तुम जाओ। और हौसले के साथ वो जाता है और वो भी शहीद हो जाता है। तो इमेजिन करो गाइस, मतलब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपने बच्चों ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਵਾ ਐਂਡ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ
1% ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜਿਗਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕੁੱਦ ਜਾਈਏ। ਐਂਡ ਲਿਟਰਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਜੀ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ऐसा ऐसा तकरीबन सारे सिख शहीद हो जाते हैं। गुरु साहब के बड़े बेटे तो हो ही जा ही चुके होते हैं। तो फिर वाहेगुरु। एक ऐसी बात होती है जिसकी सिख इतिहास में और सिख आइडेंटिटी में बहुत ज़्यादा इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। थोड़े से सिख बचते हैं अंदर, गुरु साहब भी वहाँ पे हैं और नतीजा उन्होंने कर ही लिया होता है कि फ़ैसला ले ही लिया होता है कि नतीजा तो ज़ाहिर है मौत ही है अब। तो 5 सिख गुरु साहब के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि पंथ को आपकी बहुत ज़रूरत है। गुरु साहब कहते हैं नहीं, मैं गड़ी छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम सब मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे चले गए, कोई मुझे इसका गम नहीं है, हम सब साथ ही रहेंगे। तो फिर ये सिख उनको याद दिलाते हैं कि जब अमृत संचार का टाइम हुआ था तब आपने हमारे आगे घुटने टेके थे और आपने कहा था कि 5 प्यारे जो हैं यही प्रमुख हैं, तो आप अगर हमारी बेनती नहीं मान रहे तो हम आपको अब हुक्म करेंगे कि आप जाओ यहाँ से। तो गुरु साहब मजबूर हो जाते हैं गुरु साहब गए सी क्योंकि उन्होंने अथॉरिटी दी है इनको। तो जब उनको वो हुक्म करते हैं कि आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा तो वो उनका हुक्म कबूल कर लेते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट समा था सिख पंथ में जब जो गुरु की अथॉरिटी थी वो पूरे पंथ को सौंप दी गई। और ये भी कोई नई बात नहीं थी क्योंकि जब ये 5 प्यारे, जब हुक्म ओरिजिनल 5 प्यारे नहीं थे वहाँ पे, पर जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जब हुक्म कर रहे थे गुरु साहब को, ये बिल्कुल वही बात हो रही थी जब रावी के किनारे गुरु नानक साहब ने भाई लैना के आगे माथा टेका था। कोई फर्क नहीं था इसमें। इस टाइम पे जो गुरु का जो वर्ल्डली पावर था वो खालसा पंथ को सौंपा गया। गुरु साहब चले गए वहाँ से और साथ में उनके 1-2 सिख से सिर्फ एक सिख को गुरु साहब की पोशाक पहना दी गई ताकि मुगल फौज को लगे कि गुरु साहब वहीं पे हैं। लड़ाई चलती रही, फाइनली जो होना था वो होके रहा और सब सिख मारे गए। तो मुगल जर्नैल बहुत खुश थे कि हमने गुरु साहब को मार दिया। कदर भी बहुत करते थे क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और उन्होंने देखा था कि कैसे सब लड़ रहे हैं। पर जब जाके देखा तो पता लगा कि गुरु गोबिंद सिंह तो निकल गए हैं, यहाँ से कोई और है। तो गुरु गोबिंद सिंह भटकते रहे अकेले। माछीवाड़ा एक जगह है, वहाँ पे बहुत घने जंगल हैं। तो वहाँ पे कहते हैं कि भटकते हुए, ये कहाँ है? माछीवाड़ा पाकिस्तान? नहीं, पंजाब में पड़ता है। ओके। इंडियन पंजाब में पड़ता है। ओके। माछीवाड़ों के जंगलों में गुरु साहब भटक रहे थे अकेले। जी। पैरों में छाले थे, कुछ ना घोड़ा था, कुछ साथ में नहीं था। तो कहते हैं कि ये शब्द जो दसम ग्रंथ में दर्ज है, कहते हैं कि गुरु साहब ने वहाँ पे उचारा। और आप चाहते हो तो मैं आपको एक गा के सुना देता हूँ। श्योर सर। मित्र प्यारे नू
ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ